वालेकुम टू एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम 2023 के रिलेटेड। तो मैं आपको बता दूं इस साल जो इनने प्रोसेस की वो सबसे ज़्यादा वरिष्ठ प्रोसेस थी अभी तक की प्रोसेस में। अगर हम देखेंगे पिछले साल की प्रोसेस उससे पहले की प्रोसेस, तो इस साल की जो प्रोसेस है ये सबसे बकवास प्रोसेस थी। इसका रीज़न क्या है और मैं आपको बता दूँ क्या आपके साथ स्कैम हुआ है कि नहीं हुआ है मेरिट लिस्ट के रिलेटेड। आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए आपके मार्क्स के हिसाब से। किसी को अगर कॉलेज अलाट हुआ है कम मार्क्स पे और किसी को नहीं हुआ है अलाट ज़्यादा मार्क्स हो के भी, तो उसका क्या रीज़न हो सकता है, इस पर हम डिटेल में बात करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहते हो कि मेरिट लिस्ट के पीडीएफ आए, आप अपना स्कोर रैंक वगैरह खुद देख सको, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सबसे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करना इसी तरह के वीडियोज़ के लिए। और अगर आप हमारे साथ व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हो, मैं आपको पहले पिछले साल का पोर्टल दिखा देता हूँ, वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन दी गई थी और इस साल के पोर्टल में क्या फ़र्क है। पहले आप सब लोगों को पता होना चाहिए जो कि पीएम ट्रिपल एस स्कॉलरशिप स्कीम जे&के और लद्दाख स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप स्कीम होती है जिसमें हर साल लगभग 5000 स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है कोर्सेज करने के लिए। तो मैं आपको बता दूं इसमें प्रोफेशनल, मेडिकल और जनरल कोर्स होते हैं, तो उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। और हर साल लगभग 5000 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया जाता है, फिर इनको स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है। लेकिन मैं आपको बता दूं अगर हम पहले की बात करेंगे तो पहले क्या होता था, पहले जब आप रजिस्ट्रेशन करते थे उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट आता था जिसमें आपकी रैंक, आपके कितने मार्क्स हैं और आप कहाँ पे मतलब स्टे करते हो अकॉर्डिंग टू द कैटेगरी, सब कुछ वहाँ पे मेंशन किया होता है। आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, कितनी परसेंटेज है आपकी 12th में, आपकी रैंक क्या है, वो सब कुछ डिटेल्स आपको शो कराई दी जाती थी। तो यहाँ से आप देख सकते हो पिछले साल का मेरिट लिस्ट में आप यहाँ से देख सकते हो। पहले अगर हम बात करेंगे प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आता था, उसमें अगर कुछ एरर रहता था या कोई अगर मिस्टेक होती थी किसी स्टूडेंट से या अगर उनकी तरफ से ही पीएम ट्रिपल एस पोर्टल की तरफ से ही कोई मिस्टेक होती थी तो ऑब्वियसली उसको फिर ठीक करवाया जाता था। जब कोई स्टूडेंट ग्रीवेंस वगैरह डाल देता था या मेल वगैरह करता था, फिर फाइनल मेरिट लिस्ट आता था तो उसी के हिसाब से फिर आपकी रैंक रहती थी। लेकिन इस साल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस साल आपका मेरिट लिस्ट भी नहीं बना और आपकी जो रैंक है वो सिर्फ आप ही देख सकते थे और कोई नहीं देख सकता था। आपसे आगे कितने कैंडिडेट्स हैं, आपसे पीछे कितने कैंडिडेट्स हैं, उनकी कितनी परसेंटेज है, वो सब कुछ इस साल नहीं शो किया गया। मतलब कि इस साल की जो प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट नहीं हुई, बल्कि वो हिडन नहीं रखी गई। उसके बाद ये प्रोविजनल मेरिट लिस्ट भी नहीं आया। उसके बाद आपसे चॉइस फिलिंग करवाई जाती थी, फिर मॉक डमी अलॉटमेंट होता था, फिर वो मेरिट लिस्ट आता था, तो उससे आपको पता चल जाता था कि हमें कौन सा कॉलेज मिलेगा, कौन सा कॉलेज नहीं मिलेगा। लेकिन वो प्रोसेस भी इस साल नहीं करा दी गई। तो मैं आपको बता दूं कम से कम मेरिट लिस्ट आना चाहिए था। अगर प्रोसेस ट्रांसपेरेंट होती तो ऑब्वियसली मेरिट लिस्ट आता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस साल ट्रांसपेरेंट प्रोसेस रही है। उसके बाद क्या होता था, जब आपकी सिलेक्शन हो जाती थी फिर आप की अलॉटमेंटल लिस्ट भी आ जाती थी और फिर आप अलॉटमेंटल लिस्ट को कंपेयर करते थे मेरिट लिस्ट के साथ। तो वहाँ पे आप देखते थे कि आपकी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है, जिनकी हुई है सिलेक्शन उनके कितने मार्क्स थे, आपसे कितने ज़्यादा मार्क्स थे, जो आपसे रैंक में आगे थे वो क्यों सिलेक्ट हो गए हैं, हम क्यों नहीं सिलेक्ट हुए हैं। तो ऑब्वियसली वो सब चीज़ें इस साल बिल्कुल भी नहीं हुई, क्योंकि इस साल सब कुछ आपको अपने पोर्टल पर ही शो कराया गया। जिस कैंडिडेट को मिली सीट उसको खुद ही दिखा, वो दूसरे का नहीं देख सकता था विदाउट पासवर्ड एंड लॉगिन। तो मैं आपको बता दूँ इस तरीके से जो इस साल की प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट बिल्कुल भी नहीं रही। अब अगर हम बात करेंगे आपको सीट अलॉट क्यों नहीं हुई, उसके क्या रीजंस हो सकते हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं या तो आपने चॉइस फिलिंग में गलती की होगी पहली चीज़, या दूसरी चीज़ ये हो सकता है कि आप कट ऑफ में फ्रेम नहीं करते होंगे। अगर आपने चॉइस फिलिंग भी की होगी, कॉलेज भी अच्छे से रखे होंगे, कट ऑफ में फ्रेम आप नहीं करते होंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉलेज नहीं आया होगा। अब तीसरा जो ऑप्शन है वो ये कि शायद हो सकता है कि जो पीएम ट्रिपल एस का पोर्टल है उसमें आप मिस्टेक हुई हो या उनसे कोई गलती हुई हो या किसी कैंडिडेट को ऐसे ही दिया गया हो कॉलेज। हम कुछ भी नहीं कह सकते, हो भी सकता है कि आपके साथ स्कैम हुआ हो या नहीं ना हुआ हो। लेकिन इसका अब सिंपली सोल्यूशन क्या है मैं आपको ये बता दूं कि आप सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हो पीएम ट्रिपल एस के जो हेड्स हैं, लगभग अगर आप चेयरमैन की बात करेंगे या अजीत अग्रवाल साहब जो भी हैं इसके रिलेटेड, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, उनको आप मेल कर सकते हो कि हमें एक पीडीएफ प्रोवाइड की जाए, मेरिट लिस्ट प्रोवाइड किया जाए, जिससे हमें पता चल जाए कि किस कैंडिडेट की सिलेक्शन हुई है, किसकी होनी चाहिए थी, किस हिसाब से आपने मेरिट लिस्ट बनाया, किस हिसाब से कॉलेज वगैरह अलॉट किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूँ इसके लिए आपको करना कुछ नहीं होगा, डायरेक्टली आपको चेयरमैन
की मेल मिल जाएगी और आप PM ट्रिपल की सारी जो ऑफिशियल मेल्स हैं उन पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। लगभग अगर 1000 प्लस मेल्स उनको जाएंगे। जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को देख रहे हैं इसको जितना हो सके शेयर कर देना, और बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस पर वीडियो बनाओ। आप भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये बताओ कि कम से कम आप मेल करो ताकि मेरिट लिस्ट आपका आ जाए, जिससे आपकी जो सारी प्रोसेस है वो ट्रांसपेरेंट हो जाए, आपको पता चल जाए। तो ये एक तरीका, इससे आप पता कर सकते हो। अगर मेरिट लिस्ट आता है फिर सबका सच सामने आ जाएगा कि किसको क्यों मिला है कॉलेज, क्यों नहीं मिला है। इसमें कुछ स्टूडेंट्स को लगभग मैं आपको बता दूं कि एक ही कॉलेज में लगभग 10-10, 20-20 स्टूडेंट्स रखे गए हैं। कुछ कॉलेज के साथ ऐसा हुआ है और कुछ कॉलेज थे ही नहीं PM ट्रिपल एस में, जो बोल रहे हैं कि हमने कभी PM ट्रिपल एस में की ही नहीं है रजिस्ट्रेशन, तो हमारा कॉलेज ऐसे ही रखा गया है। उनको भी प्रॉब्लम हुई उन स्टूडेंट्स को, और बहुत सारी कैंडिडेट्स की जो सीट्स है वो कैंसिल भी कर दी गई। तो मैं आपको बता दूं ना ही कोई रिवाइजन मेरिट लिस्ट आया, ना ही कुछ चेंज कर दी गई इस साल। तो ऑब्वियसली जो प्रोसेस है मैं ये कह सकता हूँ कि प्रोसेस बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं हुई आपके साथ इस साल, क्योंकि इसका रीज़न आपके सामने ही है कि मेरिट लिस्ट नहीं आया। तो अब फर्दर अगर आपका रैंक लिस्ट और मेरिट लिस्ट आ जाता है तो ऑब्वियसली वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। हम ये नहीं कह सकते कि आपके साथ स्कैम हुआ है, बट ये कह सकते हैं कि अगर ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होती तो ऑब्वियसली आपका मेरिट लिस्ट आया होता। तो मेरिट लिस्ट नहीं आया है तो इस पर ज़रूर सोचना चाहिए एडमिनिस्ट्रेशन को। और एक बात मैं आपको बता दूं कि आप जितना हो सके ना उनको मेल करो। मैं ऑफिशियल जो इनकी मेल वगैरह है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यहाँ कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हो। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं उनके साथ भी आप कांटेक्ट करो, उनको भी पूछो इसके बारे में। अगर वो आपको सपोर्ट करते हैं तो ऑब्वियसली आपका मेरिट लिस्ट जल्दी आ जाएगा, फिर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। तो मैंने सोचा मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे दूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की क्वेरी मुझे आ रही थी कि हमारे इतने पॉइंट से ये हैं वो है, तो ऐसा मतलब हमारी सिलेक्शन क्यों नहीं हुई है। अगर किसी कैंडिडेट के हमसे कम मार्क्स है तो उसने भी वही चॉइस फिलिंग रखी थी, फिर उसकी सिलेक्शन कैसी हुई, हमारी क्यों नहीं हुई। तो ऑब्वियसली आप इस पर सोच सकते हो। आप अगर चाहते हो कि मेरिट लिस्ट आए, अभी भी टाइम है, अभी भी आ सकता है, आपका रिवाइज्ड अलॉटमेंट भी हो सकता है। अगर मेरिट लिस्ट आता है तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे, सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को जरूर शेयर कर देना अपने दूसरे दोस्तों तक। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।